आज हम बात करेंगे उस क्लास के बारे में जो इस देश की रीढ़ कहलाती है, पर असल में सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक एटीएम मशीन बन चुकी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन मिडिल क्लास की। वो क्लास जो हर सुबह उठती है, मेहनत करती है, टैक्स भरती है, लोन चुकाती है और रात को जब तक सोती है तब तक दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है, अगले महीने की ईएमआई कैसे निकलेगी। सोचिए ज़रा, सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, ऑफिस की जल्दी, 2 घंटे का ट्रैफिक, बॉस की डांट और फिर घर आकर रात को नेटफ्लिक्स पर हाउ टू गेट रिच देखना। कितना आयरॉनिक है ना। हर दिन एक जैसी रेस, हर दिन एक जैसा डर कि कहीं नौकरी चली गई तो, कहीं ईएमआई रुक गई तो। मिडिल क्लास की ज़िंदगी का हिसाब बड़ा सिंपल है। सैलरी आती है 50,000, किराया जाता है 10,000, ईएमआई जाती है 15,000, बच्चों की स्कूल फीस 5,000, राशन, गैस, बिजली 8,000 और बचता है सिर्फ स्ट्रेस। और फिर वही पापा अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा मेहनत कर ताकि तू मेरे जैसा ना बने। कितना सच्चा लेकिन कितना दर्द भरा वाक्य है ये। अब ज़रा एक आंकड़ा सुनिए। देश की 30% आबादी मिडिल क्लास है, लेकिन इनके पास देश की कुल संपत्ति का सिर्फ 20% हिस्सा है और उस 20% में भी आधा पैसा एफडी में पड़ा है। जहां इन्फ्लेशन 7% है, रिटर्न 6% है, मतलब एफडी में पैसा नहीं बढ़ता, धीरे धीरे गलता है। लेकिन बैंक वाले कहते हैं, सर हम आपके सपने पूरे करेंगे, और फिर एक फॉर्म पकड़ाते हैं ईएमआई के जरिए। मतलब आजकल सपना खरीदा नहीं जाता, उधार पर लिया जाता है। घर चाहिए ईएमआई, गाड़ी चाहिए ईएमआई, मोबाइल चाहिए ईएमआई, शादी करनी है पर्सनल लोन। कहने को बैंक कहते हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, पर असल में ये ट्रैप है। आप खुश हैं कि बैंक ने आपको क्रेडिट दिया, पर असल में आपने बैंक को इंटरेस्ट देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मिडिल क्लास आदमी क्रेडिट कार्ड से स्वाइप नहीं करता, वो अपने फ्यूचर से स्वाइप करता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर धोखा, कैशबैक के नाम पर ट्रैप, और जब बिल आता है तब पता चलता है 200 रुपये का कैशबैक मिला था, पर 2,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है। और ये ट्रैप सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का भी है। हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है कि वो अमीर दिखे, लेकिन अमीर सोचे ये नहीं चाहता। आईफोन ईएमआई पे लिया, ज़ारा की शर्ट पहनी, इंस्टाग्राम पर लिखा लिविंग द ड्रीम लाइफ, ईएमआई में बदल चुका है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं कि उसके पास पैसा कम है, परेशानी ये है कि उसे लगता है ये सब नॉर्मल है, जैसे ये तकलीफ़ उसकी किस्मत है। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, प्रमोशन मिलता है तो ईएमआई भी बढ़ जाती है, पर बचत वो वहीं की वहीं रहती है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले सैलरी थी 30,000, खर्च 25,000, अब सैलरी 60,000 पर खर्च 55,000। मतलब आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, बस बिल बड़े हो गए हैं। हर मिडिल क्लास इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, और उसी घर के लिए वो अपने 25 साल बैंक के हवाले कर देता है। हर महीने की किस्त चुकाने के लिए अपनी जवानी गिरवी रख देता है। वीकेंड ख़त्म, शांति ख़त्म, और बचता है बस एक सपना, जल्दी से लोन ख़त्म हो। और बचता है बस एक सपना, जल्दी से लोन ख़त्म हो। लेकिन कभी सोचा है आपने घर खरीदा या बैंक ने आपको खरीदा? अब इन्फ्लेशन को समझिए। 1990 में 5 लीटर था, 5 लीटर था लोग, आज 60 है, लेकिन सैलरी 12 गुना नहीं बढ़ी, बस 3-4 गुना। मतलब आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली पैसा घट रहा है। इसे कहते हैं साइलेंट लूट। और टैक्स सिस्टम, वाह क्या बात है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। फ़ायदा, ना फ्री राशन, ना सब्सिडी, ना सरकारी सुविधा। अमीर टैक्स बचाता है तो लोग कहते हैं स्मार्ट, मिडिल क्लास टैक्स बचाता है तो लोग कहते हैं कंजूस। इतना आसान है इस क्लास का मजाक उड़ाना, क्योंकि ये चुप रहती है, ना हल्ला करती है, ना हड़ताल। बच्चों की पढ़ाई के लिए 2-2 लाख की कोचिंग फीस दे देती है, बच्चों की पढ़ाई, पर अपने लिए एक फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स कभी नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है माइनस बचे तो कि मेरे लिए नहीं है ये सब।
पर यहीं से गलती शुरू होती है। स्कूल में हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ा, पर किसी ने नहीं बताया टैक्स कैसे भरते हैं, दोस्तों ने कौन ईएमआई कैसे समझते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एजुकेशन सिस्टम ने हमें जॉब सिखाई, फाइनेंस नहीं। इसलिए मिडिल क्लास आदमी नौकरी तो कर लेता है पर पैसा संभाल नहीं पाता। वो अपने बच्चों से कहता है बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जा, पर ये कभी नहीं कहता पैसे को समझ ले, इन्वेस्ट करना सीख ले। और इसी वजह से अगली पीढ़ी भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। सैलरी आती है, ईएमआई जाती है और बचता है स्ट्रेस। साइकिल रिपीट होती रहती है। अब देखिए, दो इंसान, एक हर महीने 5,000 बचाता है और इन्वेस्ट करता है, दूसरा हर महीने 5,000 नेटफ्लिक्स, जोमेटो और ईएमआई में उड़ा देता है। 10 साल बाद पहला इंसान फाइनेंशियली फ्री है और दूसरा वीकेंड पे भी फ्री नहीं है। असल में सिस्टम को पता है कि मिडिल क्लास डरता है जॉब जाने से, लोन चूकने से, सोसाइटी से, और इसी डर का फ़ायदा उठाया जाता है। एड्स, बैंक, ईएमआई, टैक्स सब मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसमें आप फंसे रहते हैं और सोचते हैं सब ठीक है। लेकिन अच्छी खबर ये है, इस ट्रैप से निकला जा सकता है 3 सिंपल नियमों से। पहला नियम, कमाओ उससे कम खर्च करो, जो बचा नहीं उसे बचाना शुरू करो। लग्जरी को बाद में खरीदो, स्टेबिलिटी पहले लाओ। दूसरा नियम, पैसे को समझो, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड, टैक्स प्लानिंग, ये सब सीखो, क्योंकि नॉलेज से आज़ादी आती है, सैलरी से नहीं। तीसरा नियम था, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। साइड इनकम बनाओ, स्किल सीखो, ताकि सैलरी नहीं सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे। मिडिल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन मिडिल क्लास सोच में फंसे रहना ये सबसे बड़ी गलती है। ईएमआई से नहीं, इन्वेस्टमेंट से सपने पूरे होते हैं। हर महीने की सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करो, अपने भविष्य को, बाकी दुनिया को बाद में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच दिखाता है, थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करता है, तो एक बात याद रखो, ट्रैप तो सबके लिए खुला है, पर निकलना सिर्फ समझदारों के लिए है। मैं हूँ आदेश कुमार और ये थी कहानी इंडियन मिडिल क्लास के फाइनेंशियल ट्रैप की। अगर आप भी मानते हैं कि अब वक्त है इस ट्रैप को तोड़ने का, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब जाग गया हूँ,